हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 गणित का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके जो भी 4 मार्क्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन अगर आपके पास अवतार मॉडल है उसमें से हमने लिया है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपका दिया गया है। ठीक, देखो लघु उत्तरीय प्रश्न ये 4 मार्क्स में दिया गया। सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु आपको क्या करना है, ये एक शीर्ष है। तो ये जो भी 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे वो हम सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। कह रहा है दिया सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,-1 और ये बिंदु दे रखे हैं कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, हम जानते ही होंगे कि आपको वर्ग कैसा होता है। जिसकी चारों भुजाएं सेम हो वो एक वर्ग होता है। और हमें क्या सिद्ध करना है क्वेश्चन में, कह रहा है ये जो बिंदु हमें दिए हैं वे एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखो आपको क्या दिखाना पड़ेगा। मान लो कि ये बिंदु ए है, बी सी डी, ए बी सी डी नाम दे दो। अब ये बिंदु इसको क्या 0,-1, 2,1, 0,3 और -2,1। अब देखो अगर आप ए बी के बीच की दूरी, ए बी, बी सी और सी डी और डी ए चारों के बीच की दूरी निकाल के बराबर दिखा दे तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके विकर्ण की भी दूरी निकालनी है। विकर्ण क्या हो जाएंगे, इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक बी डी हो गया, एक ए सी हो गया। तो चारों भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है और हमें क्या निकालना है, विकर्ण, दोनों विकर्णों के बीच की दूरी। अगर दोनों विकर्ण सेम आ जाते हैं और चारों भुजाओं की दूरी सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, कि दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो आप अगर प्रॉपर पेपर में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु, बिंदु ए को हमने क्या माना 0,-1, इसको माना बी 2,1, सी माना है किसको 0,3 को, ए बी सी डी -2,1। तो ये 4 बिंदु हमने मान लिए हैं। अब आपको मालूम होगा दूरी सूत्र, आप लिखेंगे हम जानते हैं दूरी सूत्र से, जानते हैं दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से, यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो दूरी का सूत्र आपको मालूम हो जाना चाहिए, डी से दर्शाते हैं। डी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र होता है। अब सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। तो ए बी की निकाल लेते हैं। ए बी देखो मैं डिटेल में करा रहा हूँ, आप अगर पेपर में इस तरीके से करके आते हैं आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 0,-1 और यहाँ पे लिखा है 2,1। तो ये ए बी वाला भुजा हो गई, ए बी भुजा हो गई। इसकी दूरी क्या हो जाएगी, ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर, देखो ये क्या हो जाएगा x1/1 और ये x2/2। और सूत्र में क्या मालूम है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस यानी 2 - x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो 1 माइनस और -1 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 2 में से 0 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 8। देखो अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4, 2 चौके 8। अब दोनों का रूट अलग अलग ले लो, अंडर रूट इसको अलग ले लो और इसको भी अंडर रूट 4 अलग ले लो। और ये किसका वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ से बचेगा
2 अंडर रूट के अंदर, और ये 2 आ जाएगा। और इसको भी अगर आप पूर्ण करोगे तो 2√2 इकाई आ जाएगा। ए बी के बीच की दूरी निकली है। अब हम ऐसे ही बी सी की निकालेंगे। अब देखो ये आई 2√2 ए बी की, तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए सब की अगर 2√2 आती है तो ये क्या हो जाएंगे, एक वर्ग के शीर्ष हैं। ऐसे ही आप निकाल लेंगे ए बी और बी सी, तो बी बिंदु हमें क्या दिया था 2,1, और सी बिंदु बी 0,3। ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। वही सूत्र लगाएंगे, बी सी बराबर अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस x2 माइनस x1, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस बाई 2 माइनस y1, तो बाई 2 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। देखो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ से भी 4, तो वही आ जाएगा अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को हम क्या लिखेंगे, 2√2 इकाई। देखो ए बी और बी सी हमारी दोनों सेम आ गई हैं। अब हम क्या निकालेंगे, बी सी, और अब निकालेंगे सी डी। तो सी डी यहीं पे निकाल लो, सी और डी। सी बिंदु हमें क्या दे रखा है 0,3, और डी बिंदु क्या दे रखा है -2,1। इसको मान लो x1/1, तो ये हो जाएगा x2/2। वही सूत्र लगाएंगे, सी डी की दूरी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। -2 में से -0 करेंगे तो -2 बचेंगे, प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेंगे। देखो माइनस वर्ग का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव ही आना है, तो यहाँ पे भी बचेगा 4 प्लस 4, वही आ जाएगा अंडर रूट 8। और रूट 8 को हमने अभी क्या लिखा था 2√2, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 इकाई। ए बी, बी सी और सी डी निकाल चुके हैं। अब बचा हमारा क्या, डी ए। डी ए निकाल लो, डी ए। तो डी बिंदु हमें दे रखा है -2,1, और ए बिंदु क्या दे रखा था 0,-1। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस x2 माइनस x1, 0 माइनस, और देखो यहाँ पे माइनस के 2 है, यहाँ -2 और यहाँ पहले से माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, तो -1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 ही आएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 2 का स्क्वायर। ये भी हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी अंडर रूट के अंदर 8। और अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 इकाई। अब देखो चारों भुजाएं हमारी सेम आ चुकी हैं, ये भी 2 अंडर रूट 2 आया, ये भी 2, यानी ए बी सी डी और डी ए चारों भुजाएं सेम आ गई। अब 2 विकर्ण आपको और निकालने हैं, इनके बीच की दूरी बी डी और ए सी, अगर ये भी सेम आ जाती तो हम कह सकते हैं दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो विकर्ण बी डी के बीच की दूरी
तो विकर्ण हमें बी डी क्या दे रखा था, बी डी आप लिख लो, इधर लिखो बी डी। तो बी बिंदु हमें दे रखा है 2,1 और डी बिंदु -2,1। ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। सॉल्व कर लो। तो वही लगाएंगे बी डी अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो x2 हमारा क्या था, -2 माइनस x1 प्लस y2 - y1। तो y2 है 1 माइनस y1, देखो ये हो यहाँ पे x1/1, ठीक। तो y1 y2 - y1, 1 - 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 में से 1 गया तो 0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 4 का स्क्वायर क्या 16, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आ गया, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही। तो ये हो जाएगा 16, और ये किसका वर्ग होता है 4 का। तो ये आ जाएगा विकर्ण आपका 4 इकाई। एक विकर्ण और बनाया गया हमारा ए सी। ए बिंदु हमें दे रखा है 0,-1 और सी बिंदु दे रखा है 0,3। ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2। फॉर्मूला लगाओगे वही दूरी सूत्र से, अंडर रूट के अंदर क्या होता है x2 - x1, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो y2 हमारा है 3 माइनस y1, और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1 का स्क्वायर। तो 0 में से 0 घटाएगा तो 0 का स्क्वायर ही बचना है, प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 0 + 16, यानी कुल मिला के अंडर रूट 16। और ये किसका वर्ग होता है 4 का, 4 इकाई आ जाएगा। अब देखो हमने चारों भुजाएं और 2 विकर्ण सेम निकाल दिए हैं, तो हम क्या से कह सकते हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ वर्ग ए बी सी डी की चारों भुजाएं तथा वर्ग ए बी सी डी की चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण समान हैं, अतः दिए गए बिंदु यानी जो भी बिंदु दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक। तो एग्ज़ाम में आप इसको प्रॉपर अगर नीचे लिख देते हैं तो एग्ज़ामिनर कॉपी देख के खुश हो जाएगा, तो वो आपको पूरे फुल मार्क्स देगा, एक भी नंबर काट नहीं सकता है। ठीक। तो आपको यही तो सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि 0,-1 ये बिंदु दिए थे, एक वर्ग के शीर्ष हैं। ऐसे ही आपको वो वर्ग के अलावा समांतर चतुर्भुज भी दे सकता है और कुछ भी दे सकता है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।